हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हेडिंग, लेंस द्वारा। आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग जानते हैं लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। नंबर एक उत्तल लेंस। नंबर दो की हम बात कर लें, एक होता हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो प्रतिबिंब का जो बनना है, एक बार हम उत्तल लेंस का पढ़ेंगे, एक बार अवतल लेंस का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र मैं बना रहा हूँ, पहले आप चित्र को समझिए और अपने आप कुछ कंडीशंस आपको यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, जैसे ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस आपने पढ़ा है, ये उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। इसका प्रकाशीय केंद्र बीचों बीच में होता है, यानी सी यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका प्रथम फोकस F1 यहाँ पर है, तो 2F1 यहाँ पर होगा। 2F1 यानी जो दूरी F1 की है उतनी ही दूरी अगर और ले लिया जाए तो इसे 2F1 बोलेंगे, और इसे क्या कहा जाता है, इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया। ऐसे अगर हम इधर बात करें, ये हमारा F2 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना यानी उत्तल लेंस अगर है, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा ना। जैसे हम लोग दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण देखते हैं, अपना चेहरा देखने वाला जो है, जब उसे हम देखते हैं तो वो तो हमारी स्थिति पर निर्भर करता है, उसमें कैसा हम दिखाई दे रहे हैं, कितनी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही वस्तु की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है। पहले हम चित्र समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। नंबर एक हमारा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। नंबर दो, अनंत और 2F1 के बीच में हो। नंबर तीन, 2F1 पर स्थित हो। नंबर चार, 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो। नंबर पाँच, F1 पर स्थित हो। और नंबर छः, F1 और C के बीच में स्थित हो। 6 कंडीशन क्लियर हुआ। नंबर एक जल्दी से आप लोग लिख सकते हैं। नंबर एक लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, अब इसी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरे कंडीशन में चलेंगे। नंबर एक क्या हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा, यानी बहुत अधिक दूरी पर स्थित रहेगा, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी, वो प्रकाश किरणें कैसे चलेगी, वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, यानी कुछ ऐसे चलती हुई जाएंगी। ठीक है, जो प्रकाश किरण मुख्य अनंत दूरी पर स्थित होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर चलता हुआ जाता है। ठीक है, एक किरण ये दिखा दिया, एक किरण हम नीचे भी दिखा सकते हैं। हमने 2 किरण दिखा दी, एक किरण इसको मान ले रहे हैं। अब हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, प्रथम फोकस की परिभाषा पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, वो कहाँ से होकर जाती हैं, प्रथम फोकस मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। मुख्य फोकस ये है, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्वितीय फोकस को ही क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये वाली प्रकाश किरण भी कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, क्योंकि ये ऐसा हम लोगों ने रूल पढ़ा है। तो आपको कंडीशन याद रहना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑप्टिक्स के लिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर, मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, इस बात के बारे में सोचना, कैसा, अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। और कैसा बनेगा, देखिए लेंस के दूसरे साइड में बना, यानी आगे तो बना नहीं है, तो यानी कि क्या बनेगा, ये वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। क्लियर है इतनी सारी चीजें आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए।
चलिए अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा है जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच 2f1 के बीच स्थित हो। आपने भी पढ़ा था ना अनंत पर, अब अनंत इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहां पर अगर स्थित होगा तो कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस चित्र को बनाना, कि चित्र कैसे बनाया जा रहा है, इस बात को आप सीखिए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ पर हमारा f1 है, यहाँ पर मान लेते हैं 2f1 है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु स्थित है। अनंत और 2f1 के बीच में होना चाहिए ना, ये मान लेते हैं यहाँ पर अनंत हमने लिख दिया, अनंत और 2f1 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है उनके बीच में। अब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए ये AB है, इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए जब कोई वस्तु स्थित होती है तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाना चाहिए। पहली प्रकाश किरण कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर बनेगा f2 और इधर 2f2। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस यहाँ पर है, ऐसे लेकर चले जाइए आप, चली गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इसकी जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। आप कुछ रूल्स याद करिए तभी आपको फायदे में रहेंगे। कुछ रूल्स जरूर याद कीजिए। एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर गई, पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। थोड़ा सा तिरछा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमने बना दिया। आप स्केल रख करके खींचेगा, और जब खींचेंगे तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी। किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब प्राप्त करने की बात की जाती है तो देखा जाता है दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर काट रही हैं, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको एक लंब रेखा खींच देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मुख्य अक्ष से एक लंब रेखा खींच देते हैं, और तीर हमेशा उस साइड में लगाते हैं जहाँ पर कटान बिंदु मिला होता है। ऐसा नहीं कि तीर यहाँ पर लगा दे, कई सारे बच्चों को हम देखते हैं गलती कर जाते हैं, ऊपर की तरफ तीर लगा देते हैं। बेटा गलत है, वो तीर उधर ही लगेगा जहाँ पर ये कट किया गया है। तो ये दूसरा कंडीशन का चित्र बन गया। जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। आप इस चित्र को देख करके, चित्र अगर आप देख रहे हैं तो देख करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पर वो स्थित है और कैसा स्थित है, कैसा बना हुआ, छोटा बना, बड़ा बना हुआ है। तो सबसे पहली बात, बना हुआ ये कहाँ पर बना हुआ है, f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उस ट्रिक से आप आराम से इसे याद भी कर सकते हैं कि कहाँ पर ये बनता है। इसे नाम दे दीजिए a', b', इसे नाम दे देते हैं। f2 व 2f2 के बीच बना, कैसा बना है, उल्टा बना है। और कैसा बना, वास्तविक बना है, ठीक है। और क्या है, देखिए उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। और छोटा बना है कि बराबर बना या बड़ा बना हुआ है, ये भी हमें सोचना है, वो छोटा है कि बड़ा है, कैसा है। तो चित्र को देखने पर ऐसा लग रहा है कि बराबर है, क्योंकि हमने स्केल कोई नहीं लिया है, लेकिन ये छोटा बनता है। ठीक, ये दूसरा कंडीशन आपका क्लियर हो गया। जल्दी से चित्र बना ली, स्क्रीनशॉट लेकर आप चित्र बना लीजिएगा। तीसरे कंडीशन की हम बात करते हैं, जब वस्तु 2f1 पर स्थित है। स्केल लेकर बैठेंगे तो आराम से आप क्या होगा कि सीखने की जब कोशिश करेंगे, कभी गलती होगी फिर सही होगा, और बना करके आप ये चित्र बना करके हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे हम चेक कर पाएँ कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चित्र कैसे बनाया गया, ये चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए 12 में आप जाएंगे तब भी आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए चित्र कैसे बनाया गया। कला नहीं है ये, जैसे कई सारे स्टूडेंट कला बना लेते हैं कि मतलब देख लेंगे ऐसे ऐसे बना गया, ये खींच दिए। कुछ रूल्स हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। चलिए अगले कंडीशन की बात करते हैं। आप लोग जरा बताइए, वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा, वस्तु इस वाले वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, इसके अनुसार बताइए।
आप इसके अनुसार देख रहे हैं कि वस्तु 2F1 पर, तो 2F1 यहाँ पर है, यहाँ पर एक वस्तु को हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर एक वस्तु को रख दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रकाश किरण हम लोग जानते हैं मुख्य के समांतर चलती है, मुख्य के समांतर चला दिया। जो प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है वो कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये भी बना दिया। दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से दिखाना चाहिए, दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से दिखाएंगे कि प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ऐसे कुछ इसके लेकर बनाएंगे तो और बेटर बनता है ये। और एक बात और बता दें आपको, एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा हो सकता अलग हट कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ ये भी है। ठीक, ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ से एक लंब रेखा खींचिए, 3 नीचे की तरफ लगाइए, ये हमारा, ये अगर ए बी था तो ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा ये बन गया। अब ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है उसको हम चित्र के अनुसार देकर बता। अब प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग क्या देख रहे हैं, वस्तु कहाँ पर बना हुआ है, 2F2 पर बना है। ठीक है, 2F2 पर, मैंने थोड़ा सा इसको इधर ही इसलिए लिख दिया था क्योंकि यहीं पर जस्ट लिखा हुआ था 2F2 पर बना। ठीक है, कैसा बना है, उल्टा बना है, और क्या है, वास्तविक है, और क्या, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। एक बात आपको बता दें, देखिए ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये चित्र बनाना सीखिए कैसे बनाया जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बनाना सीखिए, एग्जाम में भी ज़रूरत है, न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत है। बाकी ये याद कैसे होगा, कहाँ पर चित्र बनता है, इसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, पूरा आप बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले कंडीशन की बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, इस कंडीशन में क्या होगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, और स्केल लेकर के पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे, तब ये अच्छे ढंग से बन जाएगा आपका। चलिए अब हम कंडीशन की बात कर रहे थे, जो उस कंडीशन में हम चित्र वस्तु को रखेंगे। ये मान लीजिए F1 है, ये हमारा 2F1 है, वस्तु को इनके बीच में कहीं रखना है, रख दिया। पहली प्रकाश किरण हम लोग जानते कैसे चलती है, मुख्य के समांतर चलती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है, ये भी आप लोग जानते हैं, कहाँ से होकर जाती है, ये प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रथम फोकस से दिखा दिया। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, ये दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, हमने ये दिखा दिया। अब ये हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरण कहाँ पर काट रही हैं, दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर काट रही हैं, तो इसके मुख्य अक्ष से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं और तीर इस कटान बिंदु की तरफ लगा देते हैं। ये हमारा ए डैश बी डैश इस ए बी का प्रतिबिंब बन गया, इस ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कमेंट करके बताइए, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को में लाइक करते रहिए। हाँ, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी स्थिति क्या है, अच्छा किसी किताब में हमने देखा ऐसे भी बनाया गया है, यहाँ से ले जाकर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में ही साथ दिया हुआ है, इसके प्रथम फोकस से लेके जाए, ऐसे लेके जाए, तब भी यहीं कहीं कटेगा ये। तो इसकी स्थिति कैसे रहेगी, कहाँ पर बना, 2F2 व अनंत के बीच, 2F2 व अनंत के बीच, ठीक है, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, और कैसा, वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर। चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कैसा बना हुआ है, दिख रहा है, बड़ा बना हुआ है, तो बड़ा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए और हम अगले कंडीशन पे चलते हैं। जब वस्तु F1 पर स्थित है, जब वस्तु F1 पर स्थित है,
इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर, जितने लोग आप देखते हैं सबके सब लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया और आप इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर एग्ज़ाम में ये नहीं आता है। मैं बता दूं आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आता, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल आता है। वो सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में करा दूंगा जल्द ही जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1। कंडीशन क्या है, वस्तु को कहाँ पर होना चाहिए, F1 पर होना चाहिए। F1 पर हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चला दिया। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, F2 हो गया। ठीक, अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण हम लोग जानते हैं कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, थोड़ा सा ये दूरी कम हो गया है, ये जितनी दूरी रहेगी उतनी ही दूरी, ये दूरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। इसके लेकर जब बनाएंगे तब नहीं दिक्कत होगा। ऐसे कुछ कंडीशन हमारा है, जब वस्तु F1 पर स्थित होगा तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बताइए, दोनों अपवर्तित किरणें कहीं एक दूसरे को काट रही हैं, कहीं नहीं काट रही हैं। तो जब कहीं नहीं काट रही हैं तो ये कहीं पर इनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमारा, अनंत पर बनेगा। और हम लोग यहाँ पर बोल देते, लिख देते हैं अनंत पर। ठीक है, उल्टा बनेगा ना, क्योंकि अगर कहीं काटने की संभावना है तो चल करके आगे ही कहीं काटने की संभावना है, और आगे अगर काटेंगी तो ये उल्टा ही बनने की संभावना बन सकता है और कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। और कैसा बनेगा, छोटा कि बड़ा कि बहुत बड़ा, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए बहुत बड़ा। ठीक, ये हमारा 5वां कंडीशन शायद हो गया। अब हम 6वें कंडीशन पे चलते हैं। जब वस्तु F1 व C यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी बनाकर देख लेते हैं। चलिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा जो भी है किया जा रहा है। F1 2F1 यहाँ पर कहीं पर वस्तु को रखना है। ठीक है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये कहाँ चली जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, दिखा दिया। दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से लेकर जाएंगे आप, दूसरी प्रकाश किरण को आप कहाँ से लेकर जाएंगे, दो ऑप्शन। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से लेकर जाएं, यानी इसके प्रकाशिक केंद्र से हमने दिखा भी दिया। अब एक बात हम कह सकते हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं एक दूसरे को काट सकती हैं कि नहीं काट सकती, सोच कर देखिए। तो ये देखने पर आपको समझ में आएगा, ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट सकती हैं। कहीं अगर नहीं काटती हैं तो क्या होगा, अगर कहीं नहीं काटती हैं और समांतर भी नहीं है, ऐसा ये है कि ये वाला इधर भाग रहा है, ये वाला इधर की तरफ भाग रहा है, मतलब दोनों ऐसे दूरी बढ़ती जा रही दोनों के बीच ऐसे, तो ये दोनों कहीं नहीं काटेंगी। जब ये दोनों कहीं नहीं काटेंगी तो इन दोनों को हमें पीछे की तरफ बढ़ा देना चाहिए। हो सकता है कहीं पर पीछे की तरफ काट रही हैं, ऐसे यहाँ पर काट रहा है, और अगर यहाँ पर काट रहा है तो एक लंबवत रेखा यहाँ से खींच दीजिए, स्केल से खींचेंगे एकदम सही आपका बनेगा। ठीक है, और ये भी डॉट डॉट करके बनाइए। जब दो रेखाएं अपवर्तित रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो उन्हें पीछे बढ़ाने पर हो सकता है कहीं काट रही हो, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। स्केल रखकर बनाएंगे एकदम सही बनेगा।
यहाँ पर स्केल पूरा रखिएगा, थोड़ा सा हम देख रहे हैं तिरछा हो गया यहाँ पर। स्केल लेकर बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा एकदम से। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, कहाँ पर बना है, ये लेंस से पहले बना है, लेंस के बाईं ओर, ऐसा लिख देते हैं, लेंस के बाईं ओर बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। वास्तविक है कि आभासी है, तो देखिए ये लेंस है, इधर वास्तविक बनेगा और इधर सीधा बनेगा, सॉरी इधर आभासी बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आभासी। ठीक है ना, चलिए अब ये हो गया आभासी। इसके बाद और क्या दिखाने की ज़रूरत है, बाईं ओर सीधा, आभासी और बहुत बड़ा, मतलब बड़ा हम दिखाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो 6 कंडीशन है, वो 6 कंडीशंस को हमने बता दिया और उम्मीद करते हैं आप लोग बनाना सीख भी गए होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये बनाया कैसे गया ये आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आएगा तो आप इसकी और क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। इसके हम ट्रिक की बात करते हैं। एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ये ट्रिक याद होगा, 6 कंडीशंस। ठीक है ना।